हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज प्राची। जिस मूवी की बात मैं आज करने वाली हूँ उसका कॉन्सेप्ट लिटरली कमाल का है। यहाँ एक फैमिली दिखाई गई है जो कि कुछ लोगों के साथ में एक ऐसे बीच में फंस जाती है जहाँ पर लोगों की एज बहुत ही तेजी से बढ़ने लग जाती है। यही कारण है कि इस मूवी का नाम ओल्ड रखा गया है। सो मूवी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है ये तो आपको तभी पता चलेगा जब आप वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मूवी के स्टार्टिंग में हमें प्रिस्का और उसके हस्बैंड को दिखाया जाता है जिनका डाइवोर्स होने वाला था और इसलिए कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए वो अपनी दो बच्चे मैडॉक्स और ट्रेड के साथ में आखिरी वेकेशन के लिए एक रिजॉर्ट में पहुंचते हैं जहां का मैनेजर उन लोगों का स्वागत करता है बहुत ही प्यार से। साथ ही वो उनकी मनपसंद चीजों से बना हुआ एक ड्रिंक उन्हें देता है। वहाँ पर ट्रेड की दोस्ती रिजॉर्ट मैनेजर के नेफ्यू डेबलिन से हो जाती है, लेकिन उसी रात गाय और प्रिस्का आपस में झगड़ने लग जाते हैं। गाय चाहता था कि उनके बच्चों को उनके डिवोर्स के बारे में बता दिया जाए, लेकिन प्रिस्का इस चीज की सहमति नहीं देती है। और यहाँ पर ये बात भी पता चलती है गाइस कि प्रिस्का के पेट में एक ट्यूमर है जिससे गाय उसे डिवोर्स नहीं देना चाहता था, लेकिन प्रिस्का उसे समझाती है कि हमें बीमारी को बीच में नहीं लाना चाहिए। जिसके बाद हमें ट्रेड को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रेंड डेवलिन के लिए लिखे हुए एक लेटर को सॉल्व कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो लेटर कोड वर्ड में लिखा हुआ था। नेक्स्ट डे मैनेजर प्रिस्का की फैमिली के पास पहुंचता है और उन्हें एक सीक्रेट आइलैंड के बारे में बताता है जो कि चारों तरफ से मिनरल वाटर से घिरा हुआ था। ये सुनकर वो लोग वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और काफी ज्यादा एक्साइटेड भी थे। जहाँ इस दौरान उन लोगों के साथ डॉक्टर चार्ल्स, उनकी वाइफ क्रिस्टल, उनकी बेटी कारा, साथ ही चार्ल्स की मॉम एग्नेस भी जाती हैं। जब सब लोग वहाँ पहुँचते हैं तो ड्राइवर उन लोगों को अकेले ही बीच तक जाने के लिए कहता है और कुछ घंटों के लिए ही उन्हें बहुत सारा खाना दे देता है, जो कि काफी अजीब बात थी। फिर बीच पर पहुँचने के बाद वो लोग उसकी खूबसूरती देखकर बहुत खुश हो रहे होते हैं और इस दौरान वहाँ पर सीटेन नाम का रैपर भी मौजूद था जो कि चुपचाप अकेले ही बैठा था। वहीं दूसरी तरफ जब ट्रेड बीच पर नहा रहा होता है तो उसे वहाँ पर जैन नाम की एक लेडी की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि सीडन के साथ ही वहाँ पर आई थी, क्योंकि सीडन के नाक से ब्लीडिंग हो रही थी और इसलिए सब लोगों को लगता है कि जैन और सीडन में लड़ाई हो गई थी और इसी वजह से सीडन ने उसे मार दिया है। लेकिन सीडन उन सबको समझाता है कि मैंने जैन को नहीं मारा है और ये तैरने के लिए गई थी, लेकिन उसके बाद वो वापस ही नहीं आई। फिर वो लोग रिजॉर्ट मैनेजर को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क ना होने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाते हैं कि तभी बीच पर जेरिन और उसकी वाइफ पेट्रेशिया भी पहुँच जाते हैं, क्योंकि पेट्रेशिया को दौरा पड़ने की बीमारी थी और सो इसलिए वो दोनों आने में लेट हो गए थे। जब वो दोनों डेड बॉडी देखते हैं तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और इसलिए जेरिन कॉल करने के लिए बीच से बाहर जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चक्कर आ जाता है और वो बाहर आकर ही गिर जाता है। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स की मॉम को भी डेड बॉडी देखकर सीने में दर्द होने लग जाता है, जिस बात से चार्ल्स काफी परेशान हो जाता है। और इस दौरान गाइस हमें ये पता चलता है कि चार्ल्स को मेंटल डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है, जिस वजह से उसकी मॉम एग्नेस उसे समझाती है कि सब कुछ ठीक है, तुम बस जाकर बाकी सबकी मदद करो। तभी चार्ल्स का ध्यान भटकते ही एग्नेस को दिल का दौरा पड़ जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। दूसरी तरफ गाय और प्रिस्का अपने बच्चों को देखते हैं जो कि अपनी एज से काफी बड़े दिखने लग गए थे, जिस बात से वो दोनों काफी घबरा जाते हैं। ये सारी चीजें देखकर सीडन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, जिससे चार्ल्स भी उसका पीछा करता है, लेकिन वो दोनों ही बाहर नहीं निकल पाते हैं और वो लोग वापस से वहाँ पर आकर ही बेहोश हो जाते हैं, जिससे ये बात तो कंफर्म हो जाती है कि चट्टानें उन लोगों को बाहर नहीं निकलने दे रही थी। जहाँ प्रिस्का अपने हस्बैंड गाय से कहती है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि बच्चों के ऊपर असर कर रहा है, जिससे कि उनकी एज बहुत तेजी से बढ़ रही है और इसलिए हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चार्ल्स मेंटल डिसऑर्डर की वजह से अपने पास मौजूद एक छोटे से चाकू से सीडन पर अटैक कर देता है, जिस बात से सब लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि तभी चार्ल्स को होश आ जाता है और वो सीडन को सॉरी बोल देता है। लेकिन सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं कि सीडन की जो चोट लगी थी वो तो पूरी तरह से ठीक हो गई थी, जैसे ही उसे कभी कोई चाकू लगा ही ना हो। ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर भी जाते हैं। फिर जब सब लोग एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तभी प्रिस्का बेहोश हो जाती है, क्योंकि उसके ट्यूमर का साइज भी काफी बढ़ गया था, जिससे ये पता चलता है कि टाइम का असर सिर्फ बच्चों पर ही नहीं हो रहा था बल्कि बड़ों पर भी हो रहा था, क्योंकि ट्यूमर का साइज लगातार बढ़ रहा था और इसलिए सब लोग चार्ल्स से उसे निकालने के लिए कहते हैं, क्योंकि वो एक डॉक्टर था। चाहे इस दौरान गाय को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन वो चार्ल्स को प्रिस्का का ट्यूमर निकालने की परमिशन दे भी देता है। फिर जब चार्ल्स प्रिस्का के पेट में चीरा लगाता है तो उसका घाव तुरंत ठीक हो जाता है, लेकिन चार्ल्स सब लोगों की हेल्प से प्रिस्का की बॉडी से वो ट्यूमर बाहर आखिरकार निकाल ही लेता है, जिससे कि वो बच जाती है। नेक्स्ट सीन में जब सीजन की नजर जेन की डेड बॉडी पर पड़ती है जो कि पूरी तरह से गल चुकी थी, ये देखकर सब लोग बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि डेड बॉडी के गलने में कम से कम 7 साल लगते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 3 घंटे
घंटों में ही वो बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई थी, जिससे ये बात भी कंफर्म हो जाती है कि बीच पर बिताया गया हर एक घंटा बाहर की दुनिया की 2 साल के बराबर है, जिस वजह से सब लोगों की उम्र तेजी से बढ़ रही है। लेकिन बड़ों को ये चीज इसलिए समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि उनका शरीर पहले से ही बढ़ चुका है। साथ ही वो लोग वहाँ से इसलिए बाहर नहीं निकल पा रहे थे दोस्तों, क्योंकि बीच में टाइम बहुत तेजी से चल रहा था, जिसे क्रॉस करके नॉर्मल टाइम में जाना बहुत ही मुश्किल था और ये प्रेशर किसी इंसान की बॉडी झेल नहीं पाएगी। जहाँ वो लोग देखते हैं कि कैरा टेंट के साथ होने की वजह से प्रेग्नेंट हो गई है। यहाँ उसे प्रेग्नेंट हुए सिर्फ 20 मिनट ही हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो काफी महीनों से प्रेग्नेंट है, जिसकी वजह से किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी उसी समय कैरा को लेबर पेन होने लग जाता है। सब लोगों की हेल्प से कैरा सही सलामत अपने बच्चे को जन्म भी दे देती है। कितनी अजीब बात है ना ये सब। लेकिन वो बच्चा 1 मिनट के अंदर ही मर जाता है क्योंकि उसकी बॉडी बढ़ते टाइम के प्रेशर को झेल नहीं पाती है। तभी चार्ल्स का दिमाग फिर से काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से वो अपनी वाइफ क्रिस्टल को कहता है कि तुम्हारा चेहरा बहुत ही बुरा दिख रहा है, सो इसलिए तुम्हें इसे मेकअप से छुपा लेना चाहिए, क्योंकि उसकी बॉडी कैल्शियम छोड़ने की वजह से धीरे धीरे बदल रही थी, जिस बात से क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। चार्ल्स सीडन पर अपने पास मौजूद चाकू से लगातार अटैक करने लगता है, जिससे कि वो वहीं पर मारा जाता है। ये सब कुछ देखकर सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन गाय हिम्मत करके चार्ल्स से वो चाकू ले लेता है। ये सब कुछ देखकर जरिन वहाँ से तैरकर जाने का फैसला करता है, जिससे कि वो अपनी वाइफ की दवा के साथ साथ बाकी लोगों के लिए भी हेल्प ला सके, जिससे सब वहाँ से सही सलामत वापस निकल सके। नेक्स्ट सीन में गाय नोटिस करता है कि बीच में मौजूद हर एक फैमिली में कोई न कोई ऐसा मेंबर है जिसे कुछ न कुछ बीमारी है। सो इसलिए वो अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम्हें इस रिजॉर्ट के बारे में कहाँ से पता चला, जहाँ वो कहती है कि उसे अपनी मेडिसिन की रिसिप्ट के साथ ही फ्री में ही इस जगह का वोकेशन मिल गया था, जैसे कि उसकी कोई लॉटरी लग गई हो। ये सुनकर गाय समझ आता है कि ये सब रिजॉर्ट के मैनेजर की सोची समझी साजिश है। यही वजह है कि वो लोग सभी फैमिली को उनके घर से अपनी गाड़ी में लेकर आए थे, जिससे कि किसी को भी इस बात का पता न चल सके कि वो कभी अपने घर से भी निकले थे। जिसके बाद हमें ये भी क्लियर हो जाता है कि प्रिस्का गाय से इसलिए डिवोर्स ले रही थी क्योंकि उसकी लाइफ में पहले से ही कोई था, और ये जानकर प्रिस्का की बेटी मैडॉक्स को बहुत ज्यादा दुख होता है। इसलिए वो खुद को रिलैक्स करने के लिए समुद्र में उतर जाती है कि तभी उसके पास जरिन की डेड बॉडी आ जाती है, जो कि डूबकर मर चुका था। जहाँ उसे इस हालत में देखकर उसकी वाइफ पैट्रिशिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, जिससे बाकी सभी लोग भी समझ जाते हैं कि वो लोग तैरकर इस बीच से नहीं निकल सकते हैं। सो इसलिए कैरा चट्टानों पर चढ़कर वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानती है कि तभी उसी समय उसे चक्कर आ जाता है और वो वहाँ नीचे गिरकर बहुत ही बुरी तरह से मारी जाती है। फिर पैट्रिशिया प्लास्टिक के पाइप से तैरकर वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन उसी समय उसे दौरा पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो भी वहीं पर मारी जाती है। फिर गाय की उम्र बढ़ने की वजह से उसे सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ट्रेंट और मोडेक्स आसपास की चीजों को देख रहे होते हैं, जहाँ पर उन्हें जंग लगे हुए चाकू के साथ में एक नोटबुक मिलती है, जिसे उन्हीं की तरफ फंसे हुए किसी आदमी ने लिखा था। फिर चेक करने पर उन दोनों को ये बात पता चलती है कि अगर वो अपनी बॉडी को किसी मेटल से कवर कर ले तो उनके सेल्स पर टाइम का कोई असर नहीं पड़ेगा और वो लोग यहाँ से निकल सकते हैं। जहाँ इस दौरान उस बुक में सभी लोगों के नाम और पते भी लिखे हुए थे, जो कि इस बीच में राइटर के साथ में फंसे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ जब गाय और प्रिस्का साथ में बैठे हुए होते हैं कि तभी चार्ल्स फिर से पूरी तरह से पागल हो जाता है और गाय के पास पहुंचकर उस पर चाकू से अटैक करने लग जाता है। ये सब कुछ देखकर प्रिस्का भागती हुई अपनी बच्चे के पास पहुंचती है और उन्हें छुपने के लिए कहती है, जिससे वो दोनों चट्टानों के बीच में ही छुप जाते हैं कि तभी वहाँ पर उन्हें एक क्रिस्टल मिलती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। और फिर उन दोनों के देखते ही देखते क्रिस्टल की हड्डियां पूरी तरह से अकड़ जाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम प्रिस्का को देखते हैं, जो कि गाय को बचाने के लिए चार्ल्स पर जंग लगे हुए चाकू से अटैक कर देती है, जिससे चार्ल्स का घाव ठीक होने की बजाय और बढ़ने लगता है और जहर की तरह पूरी बॉडी में फैल जाता है, जिसे देखते ही देखते चार्ल्स भी बुरी तरह से मारा जाता है। जहाँ गाय और प्रिस्का समझ जाते हैं कि उनका आपस में लड़ना बिल्कुल बेकार था, सो इसलिए वो अपने बचे हुए पलों को एंजॉय करने की कोशिश करते हैं। फिर वो दोनों अपने बच्चों को देखते ही देखते मर जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर अब ट्रेट और मेडेक्स काफी बड़े हो चुके थे, लेकिन वो दोनों वहाँ से बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। लेकिन उससे पहले ही वो दोनों मिलकर छोटा सा रेत का एक किला बना लेते हैं, जहाँ ट्रेंट मेडेक्स को बताता है कि मैनेजर के नेफ्यू ने मुझे कोड वर्ड में एक मैसेज दिया था, जिसे मैं अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। फिर वो उस कोड वर्ड को मेडेक्स को पढ़कर सुनाता है, जिसमें लिखा था, मेरे अंकल को कोरल पसंद नहीं है, क्योंकि कोरल समुद्री पौधे को कहा जाता है जो कि मेटल ट्यूब की तरह ही काम करता है, और इसलिए उन दोनों को लगता है कि कोरल की हेल्प से ही वो दोनों बचकर यहाँ से निकल सकते हैं।
सो इसलिए वो पानी में उतर जाते हैं, लेकिन मेडिक्स चट्टानों में फंस जाती है, जिससे उसे निकालने के लिए ट्रेंट भी वहाँ पर रुक जाता है। फिर उन पर नजर रख रहा ड्राइवर जब उन्हें काफी देर तक पानी से बाहर निकलते हुए नहीं देखता है तो उसे समझ में आ जाता है कि वो दोनों मर चुके हैं। सो इसलिए वो कॉल करके मैनेजर को इन्फॉर्म कर देता है कि ट्रायल 73 के सभी लोग मारे जा चुके हैं, जिससे कि अब उनकी ऑब्जर्वेशन पूरी हो गई है। और फिर वो ड्राइवर एक लैब में पहुंचता है जहां पर दवाओं की रिसर्च की जा रही थी और यहाँ मूवी का प्लॉट रिवील होता है और पता चलता है कि यही वो दवाएं थी जो कि ट्रायल के लिए बीच के लोगों पर यूज की गई थी और उन्हें इन्हीं दवाओं की ट्रायल के लिए वहाँ पे फंसाया गया था, जिससे सालों का रिजल्ट एक दिन के अंदर ही पता चल जाता था। साथ ही ये भी पता चलता है कि वो लोगों के पहुंचने पर जो ड्रिंक उन्हें दिया करते थे उनमें उन लोगों की बीमारी के मुताबिक दवाइयाँ होती थी। ये दवाइयाँ पैट्रिशिया को भी दी गई थी, जिसकी वजह से उसे इतनी देर तक कोई दौरा नहीं पड़ा था। फिर रिजॉर्ट के मैनेजर की बातों से पता चलता है कि वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी ने ही इस बीज की खोज की है, जिसकी हेल्प से वो अब दवाओं की रिसर्च करते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें रिजॉर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर ट्रेंट और मेडिक्स पहुंच जाते हैं और इस दौरान ट्रेंट रिजॉर्ट में ही मौजूद पुलिस ऑफिसर को वही नोटबुक देता है जिसमें बीच में फंसे हुए लोगों के नाम और पता लिखे हुए थे, जिसे वो ऑफिसर चेक करने लगता है। और उसी दौरान ट्रेंट रिजॉर्ट में मौजूद सभी लोगों को अपनी फैमिली के बारे में बताता है। साथ ही रिजॉर्ट के मैनेजर का पर्दाफाश करता है कि किस तरह उसने उनकी फैमिली के साथ साथ कई और लोगों की जान ले ली है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब मेडिक्स फंस गई थी तो ट्रेंट ने उसे बचा लिया था और फिर वो दोनों किसी न किसी तरह से उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर चट्टानों का कोई असर नहीं था, जिस कारण से वो बच भी जाते हैं। और ये भी पता चलता है कि वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी पर केस कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर ट्रेंट और मेडिक्स दोनों को वहां से लेकर चला जाता है। एंड गाइस, यहीं पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है, जहां दोस्तों मूवी के खत्म होने के बाद हमें ये समझ में आता है कि वॉरेन एंड वॉरेन कंपनी ने एक ऐसे बीज की खोज की थी जहां पर टाइम बहुत ही तेजी से चलता है और क्योंकि वो एक फार्मेसी कंपनी थी सो इसलिए उसने उस बीज को अपनी रिसर्च में यूज करने का फैसला कर लिया था और एक रिजॉर्ट बनाया था जहां पर लोग अपना वेकेशन टाइम बिता सके। साथ ही जो लोग बीमार थे और ऑनलाइन उनकी साइट से मेडिसिन खरीदते थे वो उन्हें फ्री में वेकेशन का ऑफर दिया करते थे, फिर उन्हें उनकी बीमारी के रिलेटेड मेडिसिन देकर बीच में भेज दिया करते थे, जिससे वो उन दवाओं का असर एक ही दिन में पता कर सके। यही वजह थी कि उन लोगों ने ट्रेंट की फैमिली को भी फंसा लिया था, लेकिन ट्रेंट कोड वर्ड की हेल्प से बच गया था, जहां उसने सबके सामने उस कंपनी की सच्चाई बता दी थी और क्योंकि उसके पास इस चीज का प्रूफ भी था और इसलिए उस कंपनी पर केस कर दिया गया था। सो दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्योंकि लिटरली मुझे तो बहुत ही पसंद आया है। साथ ही मैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में कुछ रैंडम कमेंट्स को शॉर्ट आउट देने वाली हूँ, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर देना।